इस वीडियो में हम वाटिका हिंदी कक्षा 5 के पाठ 14 भक्ति नीति माधुरी इस पाठ को बहुत अच्छे से समझेंगे। इस पाठ में मीराबाई, तुलसीदास और रसखान जी के द्वारा रचित कुछ पद दिए गए हैं। हम इनको अर्थ सहित समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीराबाई जी के बारे में। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेवाड़ के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। तो इन्होंने ये जो पद यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी कृष्ण भक्ति ही दिखाई पड़ती है। तो हम इसका अर्थ समझते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। आप जब वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी किताब को अपने सामने रखें, तब आपको और ज़्यादा समझ आएगा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, चुंद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अब आप अपनी किताब में ध्यान से देखना। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई जी कहती हैं, हे कृष्ण, तुम सदैव मेरे नयनों में यानी कि मेरी आँखों में निवास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, हे प्रभु, आपके माथे पर मोर का मुकुट एवं कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित है। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, भाल कहते हैं माथे को, और माथे पर अरुण मतलब लाल, लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। अरुण तिलक दिए भाल और माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। आगे क्या है। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। हे प्रभु, आपका रूप अत्यंत मोहक है। मोहनी मूर्ति, हे प्रभु, आपका रूप अत्यंत मोहक है। सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, और सांवली सूरत पर बड़े बड़े नेत्र आपके सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, अधर कहते हैं होठों को, अधर सुधारस, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण जी, आपके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। अधर सुधारस मुरली राजत, हे प्रभु, आपके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है। उर बैजंती माल, और गले में बैजंती माला अत्यंत सुंदर लग रही है, और गले में बैजंती माला अत्यंत सुंदर लग रही है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, हे प्रभु, प्रभु श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियाँ, अध क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, प्रभु श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियाँ, और नुपुर सबद रसाल, नुपुर सबद रसाल का मतलब, और पैरों में, उनके पैरों में क्या शोभित है, छोटे छोटे घुंघरू जो बंधे हैं उनके पैरों में, उनसे बहुत सुंदर सी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और पैरों में जो उनके घुंघरू बंधे हैं उनसे बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, या फिर उनके पैरों में बंधे घुंघरू जो बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। तो ये इसका अर्थ है जो यहाँ पर मीराबाई जी के द्वारा ये पद लिखा गया है।
तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये पद का अर्थ समझ आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसको लाइक कीजिए। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, एक दो लाइनें यहाँ पर ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन हमने आपको जो पढ़कर बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। आप उसको सुने, ध्यान से देखें और उसी को अपनी कॉपी में लिखें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।